दोस्तों, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में भारत और चाइना एक बार फिर से आमने सामने आ चुके हैं। क्योंकि चाइना ने एक बार फिर से भारत के मुंह को ब्लॉक करने की जहमत उठाई है। उसने उसी वीटो पावर से भारत के हाथ बांध दिए, जिसके लिए अब बड़ा उलटफेर शुरू हो चुका है। दोस्तों, कुछ दिन पहले चाइना के विदेश मंत्री भारत आए थे। उन्होंने भारत के साथ रिश्तों की एक नई शुरुआत करने की बात कही थी, लेकिन उसके केवल 15 दिनों के अंदर ही यूएन में चीन ने कुछ ऐसा कर डाला कि अब भारत आग बबूला है। क्योंकि इस बार चाइना यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में भारत से सीधा भिड़ चुका है। और दोस्तों, चाइना के तेवर देख करके नहीं लगता कि वो भारत को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट सीट के लिए आसानी से हामी भर देगा। लिहाजा अब भारत ने अपनी रेस के सभी घोड़े खोल दिए हैं, क्योंकि इस बार तांडव नहीं बल्कि महातांडव होने वाला है। तो दोस्तों, आप भी सोच रहे होंगे कि यूएनएससी में भारत की हुंकार के बाद चीन सरेंडर के मोड में दिख रहा था, वो सुधार करने लगा था। पाकिस्तान, तुर्की, इटली वाली गैंग भी शांति से पड़ी हुई थी, तो अचानक से वो क्यों फड़फड़ाने लगे हैं? और भारत अब ऐसा क्या करने वाला है कि जिससे पूरे यूएनएससी में आग लगने वाली है? तो दोस्तों, वह यूं है कि पाकिस्तान बेस्ड आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद का एक नामी आतंकी है, जिसका नाम है अब्दुल रऊफ अजहर। ये उसी जैश-ए-मोहम्मद के चीफ मौलाना मसूद अजहर का भाई है, जो भारत का दुश्मन नंबर 1 है। इसने भारत में कई हमलों की प्लानिंग और एग्जीक्यूशन का काम किया है। साथ ही 1999 में जो एयर इंडिया का प्लेन IC-814 हाईजैक हुआ था, उसके अंदर भी यही इन्वॉल्व था। इसके साथ ही 2001 में जो भारत की संसद पर हमला हुआ था, उसमें भी इसी का हाथ था। और हाल ही में जो साल 2016 में पठानकोट में इंडियन एयरफोर्स के कैंप पर हमला हुआ था, उसकी प्लानिंग और एग्जीक्यूशन इसी अब्दुल रऊफ ने की थी। दोस्तों, इन हमलों को लेकर के भारत के पास पुख्ता सबूत हैं। लिहाजा न केवल भारत ने बल्कि अमेरिका के ट्रेजरी डिपार्टमेंट ने भी साल 2010 में रऊफ अजहर के ऊपर कार्रवाई की थी। उसके ऊपर कई सैंक्शंस लगा दिए थे। अब भारत अब्दुल रऊफ अजहर को यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में ब्लैकलिस्ट करवाना चाहता था, ताकि उसकी संपत्ति फ्रीज हो जाए और वो कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं कर पाए, साथ ही वो एक ग्लोबल टेररिस्ट घोषित हो जाए। लेकिन इस प्रस्ताव को यूएनएससी में चीन ने ब्लॉक करवा दिया। दोस्तों, इससे पहले भी चाइना आतंकियों के लिए यूएनएससी में एक शील्ड का काम करता है। अब दोस्तों, जो चीन भारत के ऐसे कामों में टांग अड़ा रहा है, वो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर बनने में भारत के सामने कितने अड़ंगे लगा सकता है, आप ये खुद ही सोच सकते हैं कि चाइना सहमति तो कभी दे ही नहीं सकता है। और इससे ना तो भारत को परमानेंट सीट मिलेगी और ना ही वीटो पावर। और दोस्तों, इसी बात से यूएन में भारत बौखला उठा है। भारत ने हाल में जो बयान दिए थे, वो इसी व्यवस्था के खिलाफ थे, जिसमें 5 वीटो पावर नेशंस से उनकी दादागिरी यानी उनका वीटो पावर छीनने की बात भारत ने कही थी। दरअसल दोस्तों, आज की डेट में ये कहना गलत नहीं होगा कि यूएन के अंडर जितनी भी बॉडीज और प्रोग्राम्स हैं, उनमें सबसे फेल्ड बॉडी यूएन की यही सिक्योरिटी काउंसिल है। क्योंकि दोस्तों, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का एक ही उद्देश्य है दुनिया भर में पीस और सिक्योरिटी को मेंटेन करना। इसी के लिए 5 परमानेंट मेंबर्स को वीटो पावर दी गई। लेकिन दुनिया भर में इन्हीं देशों ने शांति बहाली तो छोड़िए, उल्टा यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर्स ने ही दुनिया भर में कई युद्धों की शुरुआत कर डाली। कई देशों के ऊपर इन देशों ने हमले किए और दुनिया भर के सभी देशों के बीच शांति सुनिश्चित करने के लिए जो जिम्मेदारी थी, उसे पिछले 80 सालों में यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने आज तक नहीं निभाया। कभी आर्मेनिया अजरबैजान का युद्ध स्टार्ट हो जाता है, कभी यूक्रेन के ऊपर हमला हो जाता है, तो कभी सीरिया के अंदर सैन्य संघर्ष स्टार्ट हो जाता है, तो कभी चीन ताइवान के ऊपर हमला बोल देता है। दोस्तों, बड़ी बात तो यह है कि हिस्ट्री को देखा जाए तो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के दखल के बाद आज तक कोई भी युद्ध नहीं रुका है। ये कोई आज नहीं बल्कि जब से यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का गठन हुआ है, तब से ऐसा ही चलता आ रहा है। तब से हम दुनिया में एंडलेस वॉर देख रहे हैं। और अब हुआ यह है कि धीरे धीरे यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के ऊपर बाकी सभी देशों का विश्वास उठता जा रहा है। अब कई सारी कंट्रीज की डिमांड है कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल वीक हो रही है, लिहाजा इसे फ्यूचर प्रूफ बनाने के लिए रिफॉर्म्स का दौर चलना चाहिए, जिसमें दोस्तों भारत ने सभी देशों को बहुत ही बोल्ड जवाब दिया है। भारत को रिप्रेजेंट कर रही रुचिरा कंबोज ने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के ऊपर सवाल उठाते हुए कहा है कि ये एक ऐसी सिक्योरिटी काउंसिल है जो अफ्रीका और पूरे लैटिन अमेरिका कॉन्टिनेंट और दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को ही परमानेंट मेंबर नहीं बना रही।
तो वो कैसे फ्यूचर प्रूफ साबित हो सकती है। दोस्तों, भारत ने कहा है कि अगर आप चाहते हैं कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के ऊपर सभी का भरोसा बना रहे और ये फ्यूचर प्रूफ बने, तो इसका एकमात्र ही तरीका है और वो है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में रिफॉर्म करना। रुचिरा कंबोज ने कहा है कि अगर सिक्योरिटी काउंसिल को अपनी क्षमताओं, अपनी नेतृत्व के ऊपर दुनिया को विश्वास कायम रखना है तो इसमें डेवलपिंग नेशंस को जोड़ना ही पड़ेगा। साथ ही जिन 5 परमानेंट मेंबर्स को रेस्पॉन्सिबिलिटीज दी गई हैं, वो अपने काम को अगर ठीक से नहीं कर पाते हैं तो उनका तुरंत वीटो पावर छीन लेना चाहिए। दोस्तों, भारत ने यूएन में क्लियर कह दिया है कि अगर वीटो पावर भारत को नहीं मिलता है या फिर इसमें कोई सुधार नहीं होता है तो फिर इस संस्था से भारत बाहर हो सकता है। दोस्तों, यूएनएससी को लेकर के भारत लंबे वक्त से रिफॉर्म्स की डिमांड कर रहा है, जिसके बाद यूएन में रिफॉर्म्स के लिए इंटर गवर्नमेंटल नेगोशिएशन शुरू हो चुके हैं, जिसमें एक बड़ा पॉइंट ये निकल करके सामने आया कि सभी देश संयुक्त राष्ट्र में परमानेंट और नॉन परमानेंट मेंबर्स की तादाद पर बातचीत कर रहे हैं, जिनके तहत अभी जहां यूएनएससी में 5 स्थायी और 10 अस्थायी सदस्य मौजूद हैं, तो रिफॉर्म्स के बाद इनकी तादाद बढ़कर के 10 स्थायी और 15 अस्थायी सदस्य हो जाएंगे। मतलब यूएनएससी में टोटल मेंबर्स की तादाद 25 तक पहुंच सकती है। लेकिन दोस्तों, इस प्रक्रिया में सबसे बड़ा रोड़ा वीटो पावर बन रहा है, क्योंकि इससे इंटरनेशनल लेवल पर बड़े फैसला लेना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि किसी भी सिचुएशन में अगर किसी एक देश ने वीटो कर दिया तो उस प्रस्ताव को पास ही नहीं किया जा सकेगा। ऐसे में भारत ने कहा है कि या तो इस वीटो के झमेले को ही खत्म कर दिया जाए या फिर सभी देशों को इसे दे दिया जाए, साथ ही हर महाद्वीप को भी रिप्रेजेंटेशन मिले। और इसके बाद दोस्तों, यूएन में तगड़ी उथल पुथल देखने को मिल रही है, क्योंकि भारत ने पहली बार इतने बोल्ड स्टेटमेंट्स दिए हैं, जिसके बाद खुद चीन भी हिला हुआ है। हालांकि उसने अपनी हरकतें अभी तक नहीं छोड़ी हैं। उसने पाकिस्तान को आगे करके एक बार फिर से चोंच निकालने की कोशिश जरूर की है, लेकिन पाकिस्तान इस वक्त खुद बर्बादी की हालत में है, लिहाजा उसकी बात दुनिया में कोई नहीं सुनने वाला। और भारत के बोल्ड स्टेटमेंट्स के बाद बड़ा उलटफेर होता दिख रहा है। और दोस्तों, अब अगर साल 2025 तक भारत को यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट मेंबरशिप और वीटो पावर मिल जाता है तो ये भारत के लिए बड़ी उपलब्धि होगी, क्योंकि भारत हर तरह से यूएनएससी की स्थायी सदस्यता का हकदार है। और जिस तरह से पिछले कुछ दशकों में भारत ने आर्थिक, सामाजिक और सैन्य तरक्की हासिल की है, उसके बाद दुनिया भर में भारत एक ग्लोबल लीडर के तौर पर पेश आ रहा है। और दोस्तों, अब अगर यूएनएससी की परमानेंट सीट और वीटो पावर मिलता है तो भारत को सही मायनों में ग्लोबल पावर वाली हैसियत मिल जाएगी। दोस्तों, इस मामले में आप क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं।